सर, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी मुसलसल बढ़ने की आम तरीन वजह भारत की जानिब से अफगानिस्तान को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल किया जाना ही है, या इसके पीछे कुछ और वजूहात भी हैं, कुछ और मुहरकात भी हैं? देखिए, बेसिकली मार्का के बाद से ज्यादा इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि जाहिर है कि जो उसको मार पड़ी है मार्का में, उसके बाद उस शख्स को भूले नहीं है और उसकी वजह इन्होंने प्रॉक्सीज को यूज करना शुरू कर दिया। फिर हिंदुस्तान, फिर फरेज, फिर उसके बाद आपके तरह अफगान तालिबान रजीम, इसराइल साथ मिल गया। और उसके बाद आपने देखा कि जब ये प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी इसराइल गया, वहां से बैठा हुआ था जब इन्होंने हमारी पोस्टों पर अटैक शुरू कर दिए। फिर पाकिस्तान ने बड़ा सख्त एक गज़वुल हक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें हमने इनकी तकरीबन 60-70 पोस्टें तबाह की, इनके 200 टैंक तबाह कर दिए, 1500 करीबन दहशतगर्दों को मारा। इनका हमने बकराम एयरबेस पर हमने बहुत ज्यादा इनका नुकसान किया, 40-50 हज़ार राइफलें अमेरिकन साहब की तबाह कर दी, 100 ड्रोन तबाह कर दिए, इनकी बख्तबंद गाड़ियां, इनके नाइट विजन गॉगल, ये हमने बड़ा नुकसान किया। इनकी एक कमर इनकी अब टूट चुकी है। अब ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को अवॉइड करते हैं। आपने देखा होगा कि ये सब सॉफ्ट टारगेट पे जाते हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ना हो, ये जाके शहरों में धमाके करते हैं, खवातीन के ऊपर शेल फायरिंग करते हैं, या ये अवामी इज्तिमा पे कर देते हैं, ये शादियों में जो फंक्शन होते हैं वहाँ अटैक करते हैं, इस तरह की कार्रवाई करते हैं। और अभी ये धमाका हुआ आपको सामने, जिस पाकिस्तान के पता चला कि पाकिस्तान ने तकरीबन कामयाब सफारतकारी करके और सालिश का किरदार अदा करे, अमेरिका को ईरान के आपस में काफी पॉइंट को कन्वर्ज कर दिया, एग्रीड टू सेटल द इशू। और साथ ही आपने देखा कि कराची कोयटा में चमन फाटे के बाद धमाका कर दिया। अब ये चाहते ये हैं कि ये स्पॉयलर्स हैं इंडिया और इसराइल, ये चाहते हैं किसी तरीके से भी पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हमने भेजा था पहले, जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए, ईरान की टीम आई, दुनिया के जर्नलिस्ट आए, बड़ा अच्छा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का गया। आप धमाके कर रहे हैं कि ये हो टेंजेंट है, वो तो लोग डरेंगे पाकिस्तान आते हुए के, ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान तमाम कंट्रोल किया हुआ, कोई इशू ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ बात यह है कि अब हमें इंशाल्लाह जो ही ये अकॉर्ड साइन होता है इस्लामाबाद में, इस्लामिक डिक्लेरेशन ईरान का और अमेरिका का, उसके बाद वी हैव टू टॉक टू अमेरिकन। हमें बहुत क्लियर से अच्छे तरीके से, हमारा स्टेचर हाई है, हमने बहुत कुछ दुनिया के लिए किया है, दुनिया को एक थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा लिया है, इकोनॉमिक क्राइसिस से, एनर्जी क्राइसिस से, फूड क्राइसिस से, सब हमने बचा लिया है। आई थिंक हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए कि अगर उनको अमेरिकन को कहेंगे कि इंडिया को कंट्रोल करें, तो ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है, और वो जिस तरीके से पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं, हिंदुस्तान में खुद कहता है हम करवा रहे हैं इंसर्जेंसी ऑपरेशन, फिर गुलबख्श यादेव की मिसाल मौजूद है, फिर हिंदुस्तान फिर फालिद को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आप देख लें तो आपको ये पता चलता है कि इंडिया इसमें 100% शामिल है, और उसको अभी मुंह खानी पड़ी जो हमने उसको बुरा हाल करके रख दिया इनके ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। द इशू इज अमेरिकन को ये कहने आप उनको फंडिंग भी दे रहे हैं, ये अफगान तालिबान रजीम को, इनको डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हुकूमत चलाने के लिए, वो पैसा सारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, उसको रोकने की जरूरत है। और साथ ही हमें ये चाहिए कि इस वक्त 1-4 हफ्ते के लिए फुल थ्रॉटल में गज़वुल हक को और ज्यादा ऑफेंसिव लेके जाएं, ताकि इनको और इनके एरिया में जाके इनको मारें, इनकी और तबाही करें, इनके लीडर्स को मारें, इनके जितने वहां पर और एनिमल जंप है वो तबाह करें, ताकि इसलिए करें कि इनको अपनी पड़ जाएगी, अपने संभालते फिरें, और ये हम अपनी कामयाब अपने यहाँ पर काउंटर भी कर लें, इनको तबाह और करें, और जब अमेरिकन पैसा देना बंद करेंगे तो ये खुद ब खुद अपनी मौत पाने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बड़गिर साहब, जिस तरह से हमने देखा कि जब ऑपरेशन गज़वुल हक शुरू हुआ था तो दहशतगर्दी की लहर में कमी आई थी, रुकी तो नहीं थी लेकिन बहुत हद तक कमी आ गई थी, लेकिन अब दोबारा से इसमें शिद्दत आ रही है। तो क्या ये वाहिद ऑप्शन है कि ऑपरेशन गज़वुल हक को स्टार्ट किया जाए, या इसको जारी रहना चाहिए इस दहशतगर्दी की लहर का कला कमा करने के लिए? देखिए, ऑप्शन तो और भी हैं, जाके इनसे मुज़ाकरात मेडिएटर्स करें, लेकिन देखें वी वांट, अभी हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमने इनसे बहुत कोशिश कर ली। आपको याद होगा पहले कतर ने ट्राई किया, फिर तुर्किया में कोशिश की गई, इन्होंने खुद जाके मिन्नतें की, सफेद झंडे लहरा दिए, हमने मौका दिया, लेकिन अब हम इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक ये खुद हमें वेरीफाइबल कंफर्मेशन दे कि यस इन्होंने
जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बड़ी सख्ती से अमल किया है, रोकना शुरू कर दिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। सेकंड वीकेंड चाइना से हम बात कर सकते हैं, ईरान से बात करते हैं, हम अपने नेबरिंग कंट्री से बात करते हैं ताकि वो इनको पुश करें। सेंट्रल कंट्रीज हैं, उनको उधर भी इन्होंने टेररिज्म शुरू किया हुआ है। और सेकंड, इनको ये जबान समझते हैं सख्ती। जब हम और एयर स्ट्राइक करेंगे, इनके जहाँ लीडर छुपे हैं, इन्होंने एक्चुअली ह्यूमन शील्ड के तौर पे अब शहरों में जाके छुप गए हैं। ये प्रॉब्लम हमारे लिए हुई है। अदरवाइज वी कुड हैव प्लेड हेल्प विद देम। अभी भी हम करेंगे। हमने इनके जितने सहूलतकार हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, बेटर्स हैं, बहुत लोगों को पकड़ा। साइमल्टेनियसली हम ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस उनके खिलाफ भी कर रहे हैं और इनके खिलाफ किनेटिक ऑपरेशन भी कर रहे हैं। अब ये हमारी सिक्योरिटी फोर्स को अवॉइड करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये इनका मोराल बहुत डाउन हो चुका है और अंदर से आपने देखा कि अफगान अवाम भी अब खड़े हो रहे हैं। वहाँ स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, वो भी खड़े हो रहे हैं इनके खिलाफ। नॉर्दर्न साइड के रेजिस्टेंस मूवमेंट आ रही है। ये सारे मिलके अगर खड़े होंगे तो मेरे ख्याल में अफगान तालिबान रजीम खुद भागेंगे और वहाँ पर अफगान अवाम अपनी मर्जी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आएंगे जो फ्रेंडली होगी, सबसे ताल्लुकात बनाएगा, दुनिया में स्वार्थी ताल्लुकात बनाएंगे। फिर ये खुद ब खुद हमारी से कनेक्टिविटी भी हो जाएगी, सीपैक भी बन जाएगा। काश करते चाइना भी 9 दिनों में सामान लेगा और पूरी अफ्रीका की मिडिल ईस्ट के मंडीज हमें अवेलेबल हो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी और प्लान में किस तरह से तब्दीली लानी चाहिए कि इस दहशतगर्दी की लहर को हम ख़त्म कर सकें, स्मूथली इन मामला को टैकल कर सकें और ये मामला स्मूथली हल हो जाए? देखिए, उसमें 14 निकात का पॉइंट आपके सामने जो नए बने हैं उन पर क्यों अमल नहीं हो रहा? नेक्टा को आप क्यों फाल नहीं कर रहे हैं? मुल्क में 32,000 मदरसे हैं, 16,000 रजिस्टर्ड हैं, 16 रजिस्टर्ड ही नहीं है। कहाँ से फंडिंग आती है? किस एजेंडे पे वो काम करते हैं? कौन उसको चला रहा है? वी हैव नो आइडिया। फिर इलीगल स्पेक्ट्रम में फील्ड मार्शल से आसिम ने बड़ी दफा कहा कि हम मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर सकते हैं, कुर्बानी भी देंगे, शहादतें भी देंगे, लेकिन इलीगल स्पेक्ट्रम में हुंडी का पैसा आता है, स्मगलिंग का पैसा आता है, नारकोटिक्स का पैसा आता है, सिगरेट्स की स्मगलिंग, गाड़ियों की स्मगलिंग। ये केपी की गवर्नमेंट को चाहिए फुल कोऑपरेट करें। उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो साथ हैं, पॉलिटिशियन हैं वो साथ मिले हुए हैं। दीज आर द इशूज। इसके लिए केपी की गवर्नमेंट को पूरा साथ देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे ये बहन भाई जो हैं, पश्तून बहन भाई, उनका नुकसान होता है। तो केपी की गवर्नमेंट है, तो जब भैया कि आप उनसे अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आपने देखा होगा एक टीवी खबर से जी, आमिर मसूद एमपीए को रोका था किसी, वो एक रॉकटी ने, जो ये अफ्रीकन फारिज है, तो फौरन उसको अफगानिस्तान में रिंग आ गया बादशाह का, वो भी फारिज था कि जी इसको छोड़ दो, इसे इज्जत करो, ये करो, वो तो नेक्स्ट थिंग है। तो पीटी गवर्नमेंट को है जो रियलाइज कि आप अपने कॉम्प्रोमाइज ये डरना छोड़ दें, आप पूरे सिक्योरिटी फोर्स के साथ खड़े हैं, हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और आप देखेंगे ये कैसे खत्म होते हैं। इट हैज टू बी साइमल्टेनियसली ऑल डायरेक्शन ऑपरेशन, ओनली देन वी कैन सॉल्व इट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुकामी सतह पर जिस तरह से भी आप भी बात कर रहे थे केपी के हवाले से भी, और बलूचिस्तान में भी मुकामी तौर पर एक सपोर्ट मिलती